गुजरात के सूरत के सैयदापुर मोहल्ले में 8 सितंबर की रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। सरकार ने आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया है। 8 सितंबर की देर रात दूसरे समुदाय के 6 युवकों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया था, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और हिंसा भड़क गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। फिर दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरे इलाके में देर रात तक हिंसा हुई। पुलिस ने मामले को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में अब तक 34 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। गणेश पंडाल पर पथराव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन सूरत में भी देखने को मिला है। ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूरत में बीती रात सबसे पहले गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। उसके बाद जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई उस पुलिस चौकी पर, तो इस मस्जिद वाली गली से भी यहाँ पर उस भीड़ पर पथराव किया गया था, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि आरोपी तो बीती रात ही पकड़े गए, लेकिन सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोजर अब यहाँ का जो अवैध निर्माण था या फिर एंक्रोचमेंट था उस पर अब बुलडोजर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये बुलडोजर जो है उस अवैध निर्माण को जो है वो तोड़ता नजर आ रहा है। हालांकि इसी गली से पथराव की शुरुआत हुई थी और इसी गली से पुलिस ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 34 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बात करें तो 3 अलग अलग एफआईआर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से यूपी में जो योगी का बुलडोजर मॉडल देखा जाता है, ठीक कुछ उसी तरीके से अब इंसाफ दिलाने के लिए गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि खुद दादा के नाम से प्रख्यात है, उनका बुलडोजर अब चलता नजर आ रहा है। गृह मंत्री खुद हर्ष संघवी सूरत शहर में ही मौजूद है। बीती रात से ही वो घटनास्थल पर रात भर यहाँ पर पहुंचे भी हुए थे। पल पल की वो रिपोर्ट सूरत पुलिस कमिश्नर से भी ले रहे। इस वक्त भी वो जब यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है तो वो सूरत पुलिस कमिश्नर के साथ उनके कार्यालय पर वो बैठक भी करते नजर आ रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन के लोग भी वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी वो चर्चा कर पूरे माहौल को अब पूरी तरह से शांत करवाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से रात की तस्वीरें थी, अगर उसको देखे तो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस की कार्रवाई को सबसे अच्छी कार्रवाई इस वक्त कही जा रही है, क्योंकि जो हिंसा फैली थी वो हिंसा को बड़ी होने नहीं दी। उसके लिए सूरत पुलिस को कहीं ना कहीं एक कामयाबी जरूर मिली थी और रात में ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार तक किया गया था। बीती रात ये घटना कैसे हुई और इस बारे में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में जानने के लिए हम आपको अपने संवाददाता के पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं। बीती रात सूरत के इसी गणेश पंडाल में पथराव हुआ था, जिसके बाद मामला जो है पूरी तरह से बिगड़ा था और पुलिस चौकी पर जब हिंदू संगठनों की तरफ से जब घेराव किया गया था, तब उस वक्त भी वहां पर पथराव हुआ और हिंसा हुई थी। उसके बाद अब मामला शांत है, अब मामला पूरी तरह से बिगड़े नहीं, स्थिति काबू में रहे। इसीलिए आप देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पहुंचे हुए घटनास्थल पर और जांच भी कर रहे हैं। अलग अलग एंगल से भी जांच की जा रही है। आप देखिए कि आला अधिकारी इस वक्त पंडाल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आपको बता दूं कि ये जो पथराव हुआ था वो पत्थर हाथ की तरफ लगा था, वो निशान अभी भी हाथों पे है और उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे ढोलक है वो ढोल पूरी तरह से फट चुका था और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह से अब इस इलाके में पुलिस की जो है वो कॉम्बिंग की जा रही है। ये देखिए कि आला अधिकारी इस वक्त भी घटनास्थल पर मौजूद है और निरीक्षण कर रहे हैं कि अब फिर एक बार कोई घटना जो है वारदात जो है वो घटे नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि बीते 3 दिनों से छुटपुट हरकतें हो रही थी और उसके बाद बीती रात यहाँ पर बड़ा पथराव हो गया और उसके बाद बड़ी हिंसा हुई और अब आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। सर, इस वक्त परिस्थिति पूरी तरह से काबू में, आप लोग क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आगे? अभी यहाँ पुलिस पुख्ता प्रमाण में वो तैनात है। यहाँ एसआरपी का वो पुलिस है, लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच वाला है और वो यहाँ बिल्कुल वातावरण नॉर्मल है और अभी ड्रोन से वो हमारा वो सर्वेलेंस चालू है और क्राइम सूरत सिटी का वो क्राइम ब्रांच और वो अलग स्पेशलाइज ब्रांच का वो कार्रवाई भी चालू है। ट्रैफिक का वो व्यवस्था भी अलग तरह से वो यहाँ ट्रैफिक स्मूथली
हो जाए ऐसे करके वो व्यवस्था किया गया है और अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर 34 गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी होगी गिरफ्तारी? वो जो इन्वेस्टिगेशन में निकालता है इस हिसाब से आगे का कार्रवाई करेंगे। तो सूरत पुलिस के आला अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक 34 लोगों को 3 अलग अलग एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है। पंडाल पर पथराव, पुलिस चौकी के बाहर पथराव और हिंसा, और कतारगाम दरवाजे के पास आगजनी मामले में 3 एफआईआर हुई थी। 34 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे अगर कुछ और नाम खुलते तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि कुछ असामाजिक लोगों ने गणेश जी के पंडाल पर पत्थर फेंके थे और हम एक भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। तरीके से सिचुएशन कंट्रोल की गई रात में, और कैसे ये कार्रवाई हुई? सूरत शहर में बीती रात सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में हम सब की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, ऐसे गणेश चतुर्थी के गणेश पंडाल में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। ये सभी लोगों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा अलग अलग टीम तात्कालिक बनाए दी गई थी। कुछ ही मिनटों में पत्थरबाजी करने वाले महत्तम लोगों को पकड़ लिया गया। उसी के साथ आसपास की कुछ मंजिलों में से, मस्जिद से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको पकड़ने के लिए पूरी रात कोम्बिंग चलाया गया। पत्थरबाजी करके कुछ लोग घर में छुप के बाहर दरवाजे पे ताले लगा लिए गए थे। वो तालों को तोड़ा गया। घर के अंदर कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग घर के अलग अलग कोने में छुपे हुए थे। ये सभी लोगों को पकड़ा गया। सूरत पुलिस ने यह तय किया था कि पत्थर फेंकने वाले एक भी असामाजिक व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक भी बेगुनाह भी इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए। सूरत पुलिस ने ये सभी घटना के दौरान टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया था। टाइम्स नाउ नवभारत ने कुछ उन मुस्लिम परिवारों से भी बात की जिन पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए घरों पर ताले लगा दिए। पथराव के बाद गिरफ्तारी की जो तस्वीरें सामने आई है वो घर में ताला लगाकर छुपने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांच वगैरह, खिड़कियां वगैरह टूटी हुई है। सबके दरवाजे अंदर से लॉक थे। लॉक क्यों थे दरवाजे, मुझे ये बताइए। लेडीज थे, सोए थे तो क्या करें, लॉक करना पड़ता है ना। ऐसा बोलो। हाँ? ये सब कभी देखा नहीं होता तो इंसान डरता है ना। ये सब जब आपके घर में जो जेंट्स थे वो कहाँ थे उस वक्त? वो हमारे काम पे गए थे। हमारा ट्रक का काम है तो नाइट ड्यूटी देती। हाँ, क्या काम करते हैं? ट्रक का चलाते म्यूनसिपालिटी में ट्रक। अच्छा, ट्रक चला। ट्रैवल्स का ना वो लोगों का बिजनेस है, इसीलिए वो लोग बाहर रहते हैं। बाहर आइए आप थोड़ा बाहर। ये लोग बात कर रहे हैं। आदमी लोग की नाइट देती है। रात में कितने बजे आई थी पुलिस? 1-1:15 बजे के आसपास आई हुई थी। कितने लोगों को बिल्डिंग से गिरफ्तार किया है? कितने लोगों का पता नहीं है, लेकिन हमारे फ्लोर से मेरे घर में से 2 लोग को उठा के ले गए। दरवाजा खोल के अंदर से लेके गए, बेडरूम तक के गए वो लोग। पहले तो खिड़की का कांच तोड़ डाले। मेरी बच्ची यही 1 साल की बच्ची यही खेल रही थी। लेकिन रात में अंदर से ताला, बाहर से ताला कैसे लगा था? बाहर से ताला था ही नहीं सर, था ही नहीं। अंदर से विजुअल है, बंद था। जो तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है बाहर ताला था, वो तोड़ा जा रहा है। ये देख लो, जिसका बंद होगा उसका होगा, बाकी हमारा तो अंदर से बंद था। अब यूजुअली बच्ची 1 साल की है, उसके लिए दरवाजा तो बंद ही रखना पड़ेगा ना। नहीं, 1-1:30 बजे कौन दरवाजा खुला रखता है? हम लोग दुकान से आए हैं, हमारी चौटा में दुकान है। हम लोग वहाँ से आए, रात के 12 बजे आते हैं। 10-11 बजे, 12 बजे कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है। रात में हम लोग खाना बनाते, उस वक्त हम लोग खाना बन चुका था, हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। उतने में आए, एकदम से खिड़की का एकदम जोर जोर से डंडा मारने लगे। खिड़की का कांच तोड़ डाला। मेरी बच्ची यहीं बैठी खेल रही थी, आप देख सकते हो नीचे उसका झूला सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं जल्दी से मेरी बच्ची को इधर लेने आई तो वो मेरे को बोले दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ डालेंगे।
जल्दी से खोलो। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से दरवाजा को बोले अंदर जितने भी मर्द है उसको बाहर निकालो। लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस ताला तोड़ रही है, बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला आया है बाहर से, तो हम लोग लगा के अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में। सूरत में सोमवार सुबह से ही स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और पुलिस ड्रोन से हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है।